शाम गरीबा से मुतालिक सुन्नी और दीगर फ़िरक़ों में बहुत सारे ख़यालात और अकायद मौजूद हैं, और ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसको सुनते ही जहन में हज़ारों तरह के सवालात और कहानियाँ जन्म लेती हैं। शाम गरीबा क्या होती है? शाम गरीबा में अहले तशी हज़रात आखिर क्या करते हैं, और क्या वाकई इस शाम शिया लड़के और लड़कियां इकट्ठे होकर एक बंद कमरे में वक्त गुजारते हैं? आज की इस वीडियो में हम शाम गरीबा की हकीकत से मुतालिक चंद अहम मालूमात को डिस्कस करेंगे। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। शाम गरीबा या गरीबों की शाम 10 मुहर्रमुल हराम की रात को कहते हैं कि जब शिया हजरात बड़े पैमाने पर एक इमाम बारगाह में बंद होकर गमे हुसैन मनाते हैं। इस रात के हवाले से बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें से सबसे मशहूर ये बात है कि 10 मुहर्रमुल हराम की रात तमाम अहले तशी हजरात अपनी इमाम बारगाहों में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें मर्द व ख़वातीन की एक बड़ी कसीर तादाद होती है। जब तमाम लोग इमाम बारगाह के अंदर चले जाते हैं तो इसके दरवाज़े को ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद अंदर एक शिया आलिम मजलिस पढ़ता है। मजलिस की आखिर में तमाम लाइटें बुझा दी जाती हैं, और फिर आखिर में मर्द व ख़वातीन मिलकर इस इमाम बारगाह के अंदर शर्मनाक काम सर अंजाम देते हैं। इस काम के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को फिर शिया ज़ाकिर बना दिया जाता है, मगर हकीकत में ये तमाम बातें और कहानियाँ दरअसल एक झूठ और नहायत गंदा बहतान है, और हकीकत में ये तमाम बातें बिल्कुल मनगढ़ंत और काफ़ी फिजूल हैं। असल में 10 मुहर्रमुल हराम की रात के जिसको उर्फ़ आम में शाम गरीबा भी कहा जाता है, ये इस रात की सोगवारी को कहते हैं जिस रात यजीदी लश्कर ने नवासे रसूल और इनके साथियों की लाशों की बेहुरमती की और ख़ानदान रसूल को खुले आसमान तले शदीद ज़्यादतियों का निशाना बनाया। यजीदियों ने अपने लश्कर की लाशों को तो दफन कर दिया, मगर ख़ानदान रसूल की लाशें 2 दिन तक बेगोरो कफन ऐसे ही पड़ी रहीं, और बाद में तीसरे दिन एक कबीले ने इन पर नमाज जनाजा पढ़कर इनको दफन कर दिया। लफ्ज़ गरीब का मतलब वतन से दूर होना है, और बाज़ औक़ात जो अपने घर से दूर हो और जो अकेला हो, इसी के लिए गरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। शाम गरीबा का लफ्ज़ भी उन्हीं लोगों को याद करने का नाम है जो कि करबला के मैदान में अपने घर से बड़े दूर थे और सहरा की तपती रेत में बिल्कुल अकेले रह गए थे। शाम गरीबा के अंदर जो नोहे पढ़े जाते हैं वो हज़रत इमाम हुसैन, इनके साथियों और घर वालों की मुसीबत और वाक़िया करबला के बाद जो औरतों और बच्चों पर दर्दनाक गुजरी, उन नोहों के अंदर सिर्फ़ इस सब को याद किया जाता है। अहले बैत के लोगों ने वो अंधेरी रात करबला के बियाबान में कैसे गुजारी, इसको याद करते हैं, और इस रात शिया हजरात मोमबत्तियाँ जलाकर अंधेरे में बैठते हैं, और यूँ वो लोग इस अंधेरे को याद करते हैं जो कि आले बैत पर गुजरा था। आज़ादार इस रात कोई अलम बुलंद नहीं करते और ना ही कोई रोशनियाँ वगैरह बुलंद करते हैं, बल्कि परेशानी और गम की हालत में मजलिस बर्पा करते हैं ताकि वो किसी तरह से आले रसूल की उन मुसीबतों और परेशानियों को महसूस कर सकें जो कि करबला के मैदान में उन लोगों पर गुजरी थीं। शाम गरीबा गम की उस शाम का नाम है जब ख़ानदान रसूल नंगे सरों आसमान तले तपती रेत पर बैठे हुए थे। इस रात बीवियों के शोहर न रहे, बच्चों के बाप न रहे, और ये उदासी और बेबसी की एक बड़ी ही सख्त रात थी। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के लिए रोने और दुश्मन रसूल के खुश होने की शाम थी। एक ऐसी शाम कि जिसमें सिर्फ गम ही गम था, और ये महज सिर्फ एक इल्ज़ाम और प्रोपेगेंडा है कि इसको एक ऐसी शाम बनाकर पेश किया जाता है कि जिसमें कोई गुनाह या फिर कोई गंदा काम किया जा रहा हो। ऐसे ही एक इंसान अपना वाक़िया बयान करते हुए सुनाता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मज़हब के नाम पर मुझे बस उतना ही मालूम था कि जितना गांव के मौलाना साहब ने मुझे बता रखा था। लिहाजा मुझे अक्सर मौलाना साहब से शियों के मुतालिक कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता था, और हमारे मौलाना साहब भी शाम गरीबा से मुतालिक बड़े ही गलत नज़रियात रखते थे। वो लड़का बताता है कि मैट्रिक पास करने के बाद जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो वहाँ मेरे एक दोस्त का ताल्लुक़ अहले तशी घराने के साथ था। मैंने इसको जब करीब से ऑब्ज़र्व किया तो वो मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लगा और मेरी इसके साथ कुर्बतें बढ़ने लगीं। दिन गुजरते गए और एक दिन हम दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। मैंने गांव के मौलाना साहब से सुनी हर बात इस लड़के से पूछना शुरू कर दी। जब मैं सब कुछ बोल चुका था तो वो मेरी तरफ देखने लगा।
اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ تمام باتیں من گھڑت اور غلط ہیں، اور پھر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد کالج میں ہم لوگ کبھی کبھار مل لیتے اور سلام دعا بھی یوں ہی جاری رہتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ محرم الحرام کا مہینہ آ گیا ہے، کیا تم حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو کہ شام غریبہ میں اصل میں کیا ہوتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کیا ذہنیت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ 10 محرم الحرام کی شام میں ان کے گھر چلا گیا اور رات 9 بجے کے بعد وہ مجھے امام بارگاہ کے اندر لے گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ عورتیں، مرد اور بچے سب کے سب سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم لوگ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے، جبکہ خواتین کے لیے ایک الگ دروازہ موجود تھا۔ اب میرے دماغ میں موجود مولوی صاحب کی تمام باتیں گھوم رہی تھیں۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھا کہ امام بارگاہ کی سبھی لائٹیں بجھا دی گئیں۔ اب صرف ایک لائٹ اسٹیج کے قریب جل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ذاکر اسٹیج پر نمودار ہوا اور کہنے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سنتے ہی حال میں کوہرام سا مچ گیا اور ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران تھا کہ اچانک ان لوگوں کو کیا ہوا اور یہ لوگ آخر ایسے کیوں رو پڑے ہیں۔ پھر ذاکر نے بولنا شروع کیا، اے لوگو، تمہارے نبی کا پیارا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے اور نبی زادیاں دشمنوں کی قید میں ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ ذاکر کے یہ الفاظ میرے دل کو چیر رہے تھے اور ہر طرف سے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں بلند تھیں۔ پھر ذاکر نے کہا کہ آج صبح بیویوں کے پاس ان کے شوہر تھے، ماؤں کے پاس اپنے بیٹے تھے اور بچوں کے پاس ان کے باپ تھے، مگر اب صرف شام غریبہ ہیں۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نہ جانے کب رونے لگا اور اتنے میں میرا شیعہ دوست میرے گلے لگ گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بلند آواز کے ساتھ کہا، یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام۔ شام غریبہ اور اس کا مقصد صرف غم کو محسوس کرنا اور اس کے اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ اہل تشیع حضرات خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائی جانے والی مصیبتوں اور ظلم و ستم کو محسوس کرنے اور اس غم کو اپنے انداز میں یاد کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس شام میں کوئی ایسا گندا یا غلط کام نہیں ہوتا جو کہ عام لوگوں میں مشہور ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ بغیر کسی بات کی تصدیق کیے ایک دوسرے پر گندے الزام لگا کر فرقہ واریت اور نفرتیں پھیلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس طرح کے الزام اور بہتان لگانا تو دین اسلام میں بھی جائز نہیں، اور نہ ہی اس طرح کی من گھڑت باتوں اور افواہوں میں کسی طرح کی کوئی سچائی یا پھر کوئی حقیقت موجود ہے۔